पीपली में 10 तारीख को जो लाठीचार्ज हुआ, उस आंदोलन की वजह से इलेक्शन के ऊपर कैसा असर पड़ेगा? किस पार्टी को, किसको फ़ायदा नुकसान होगा? देखिए, पार्टियों का फ़ायदा नुकसान की हम नहीं सोच सकते। हमारी कोई ना तो कोई फ़र्क पड़ता। हमने मेरे ख्याल से 6-7 साल चौटाला की सरकार देखी, उसके बाद 10 साल हुड्डा की कांग्रेस की सरकार देखी, 6 साल से इन खट्टर और की सरकार देख रहे हैं। हमारे तो तीनों सरकारों में एक जैसा ही हाल थे। अब किसी के हारने जीतने से हमारे को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, तो हमने के उसका ठेका ठा रखा है। साहब ने कह दिया वहाँ पर लाठी चार्ज नहीं हुआ, उनका प्रेस में आपने देखा भी होगा, जो देखा है, उनके तेवर से बोलना था, उसके बारे में बताऊँ क्या है। आदमी को जब है ना ताकत मिल जाती है ना, तो उसके रुख रवैये बदल जाते हैं। ताऊ मनोहर लाल, मैं उनको कहता हूँ कि वो एक मतलब बाबा टाइप के आदमी थे। उन्होंने कभी उम्मीद नहीं करी थी कि भाई तू इतना बड़ा इस स्तर का कभी मौका मिलेगा तेरे को ज़िंदगी में। तो जिस आदमी को उम्मीद होती नहीं और वो बन जाता है, तो उसको समझ नहीं आती इसका करे क्या। कुर्सी को कहते हैं ना, फूल जाता है अहंकार में। ताऊ खट्टर जो है अहंकार में फूल रहा है। वो इस बात को भूल गया कि भाई लाठी जो चली है वो सारी दिख रही है, स्पष्ट दिखाई दे रहा है। तो ताऊ मनोहर लाल को हमारा संदेश है, ये मतलब बेतुकी बातें करना, जो आम आदमी जिसको मजाक के उसमें ले, तो ये मजाक जो है ना अपना खुद का बनवाना बंद कर दीजिए। लाठी चली है तभी तो लाठी चार्ज बताया है। सारे किसानों के कोरन में लगा कि बूढ़े की टांगे से थोड़ी टूटी है, वो कोई आसमान से थोड़ा ही गिरा है, कोई ट्रक के नीचे थोड़ी आया है। आपने भी इतिहास देखा है जितना, आज तक का बेसिक क्या रहा है नेचर, किसानों के नाम पे अपनी में चमकाओ और पॉलिटिक्स में घुस जाओ, और सारा का सारा फोकस है सिर्फ एक बार राजनीति में आ जाओ। जैसा दुष्यंत के साथ देखने को मिला था, कितने दिन हुए थे, 10 सीट मिली थी, चले गए लोग। अपनी अपनी आज के दिन मांग भी कर रहे हैं कि इस्तीफा दो, ये दो। उस बात में कितनी गहराई है, इस्तीफा देना चाहिए या फिर लोगों आज कितना जायज़ है, क्या? देखिए, 2 बातें आपकी। पहली, आप ये कह रहे हो किसान के नाम पे चेहरा चमका के राजनीति में आ जाते हैं। मैं आपसे एक नाम मांगना चाहता हूँ जिसने शुद्ध गैर राजनीतिक तरीके से किसान की लड़ाई लड़ी और बाद में राजनीति में आके किसान ने उसको सफल कर दिया। एक नाम मुझे बताइए आप, यदि कोई नाम है जिसको आप नाम कहते हो, वो राजनीतिक आदमी थे। ओम प्रकाश धनखड़ भाजपा का आदमी था, हमारे से बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, लेकिन राजनीति, अपनी पार्टी की राजनीति चमकाने के लिए बड़े बड़े झूठ बोले। दुष्यंत चौटाला एक दादालाई पार्टी के वारिस हैं, पार्टी में रह के उन्होंने बोले गैर राजनीतिक तरीके से किसान के लिए जिसने संघर्ष कराया है। किसान समाज का दुर्भाग्य है, किसान ने उसको कभी पंचायत का मेंबर भी नहीं बनाया। आप तो बात विधानसभा संसद की कर रहे हो। जिसने संघर्ष करा किसान को, मतलब इन नेताओं ने उसको बदनाम करके जीरो कर दिया। काशीराम का सही कहना था, अपने पहचान लो। अपने को नहीं पहचान रहा किसान, अपने को इसलिए नहीं पहचान रहा क्योंकि किसान जो है ना राजनीतिक तौर पे जागृत नहीं है। सबसे मोटी कमी जो है, किसान ये नहीं पहचान रहा कि तेरे पास ताकत कितनी है। देश की 80% आबादी है तो किसान है, किसान पे निर्भर है। सत्ता की बात आ जाए तो किसान के सिवा कोई बना नहीं सकता। 35% में देश का प्रधानमंत्री बनता है, 300 सीटें आती हैं। किसान को इस बात का कभी रियलाइज़ हुआ नहीं कि जो तेरी तकलीफ़ है वो देश की 80% आबादी की तकलीफ़ है। यदि उस तकलीफ़ को तू एक टारगेट करके जुट जाए ना कि मैं तो इसी बात पे वोट दूंगा, बाकी सारे मुद्दे कैंसिल, तो वो जागृति लाने के लिए कड़ी मेहनत की आवश्यकता है। उस जागृति के लिए एक मजबूत संगठन की, एक मजबूत विचारधारा, प्लेटफॉर्म की आवश्यकता है। ना तो ये पार्टियों वाले, अगर लंबा चल गया तो इसको कब तक कंटिन्यू करा जा सकता है? देखिए, धरने का लंबा चलेगी। हाँ, धरना आंदोलन जो हड़ताल होती है, आंदोलन जो होता है उसका कोई टाइम फ्रेम नहीं होता है। समाज को जगाने के लिए, सरकार को बैकफुट पे लाने के लिए ये आंदोलन है, और ये जन जागृति के लिए है विशेष तौर पे। क्योंकि सरकार का तुम्हारे को पता है, वो तो भाई हाथी टाइप का मामला है। उनके तो दांत इतने बड़े बड़े हैं, वो तो सोचती ही नहीं भी छोटी मोटी उनको कोई माने। तो इसलिए समाज को जगाने के लिए हड़ताल है, हमारा ये आंदोलन है। और जब हमारे को ये लगेगा कि अगला कदम बढ़ा देना चाहिए, अगला कदम एक राजनीतिक विकल्प देने का है, अगला कदम सड़क के संघर्ष का है, तो जैसा माहौल बनेगा, जिस किस्म का हमारे को साथ सहयोग मिलेगा, उस किस्म का अगला कदम बढ़ा दिया जाएगा। संदीप भारती भाई का हमें भविष्य में टिकट या फिर राजनीति में खड़े होते दिखेंगे? भाई देखो, मेरा कल किसी का बंधक नहीं है। मैं तो शुद्ध तौर पे पहले कह चुका हूँ, किसान के बच्चे को राजनीति में आना चाहिए। पॉसिबिलिटी क्या है भाई? मैं कह रहा हूँ कल अगर समाज को लगता है ना कि हमारे लिए भाई संदीप भारती सही वो है, तो मैं तो कल भी लड़ने को तैयार हूँ। मैं तो परसों भी लड़ने को तैयार हूँ। हमारा भाई बलराज लड़ चुका है। लोग हैं जो अपने ये गलत अफवाह फैलाने लगते हैं। ये बताऊँ क्या है, बढ़िया राजनीति में जा रहे हैं। ये नेता और नेताओं के गुलाम लोग हैं जिनको गुलामी की और उनके तलवे चाटने की आदत पड़ चुकी है। जब हमारी छोटे से लेके बड़ी समस्या का समाधान राजनीति से होता है, तो फिर हम जो है ना खाली लाठी खाने के लिए हैं। अब हरियाणा प्रदेश का पिछले 10 साल का इतिहास मैं चैलेंज करता हूँ किसी किसान, जाट, सारी तरह के नेताओं को। मेरे से ज़्यादा किसी ने नुकसान नहीं उठाया, मेरे से ज़्यादा किसी भी तरह की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन किसी के पास नहीं है। और मेरे से अगर ये समाज चाहता है ना मैं सड़क पे लट खाता रहूँ, इनके जेल मुकदमे मैं सहन करता रहूँ, तो मेरे को ये बता दीजिए भाई इनका कितने और पीढ़ियों तक इंतजार करना है। जब लाइन एक क्लियर है भाई, सरकार को
लटके दम पे यदि हम एक्सट्रीम तक लेके जाएं तो भी झुका नहीं सकते, इनके पास और बड़ी वो फोर्स तोप है। तो जब राजनीतिक तरीके से राजनीति में खुद आके या दबाव ग्रुप बना के समाधान होना है तो घर बैठ के भाई तमाशा क्यों देखा जाए, क्यों बार बार सड़क पे खुद ही लाठी खाई जाए। और ये जो भाई जो ऐसा दुष्प्रचार करते हैं ना, इनसे मेरा एक ही सवाल है, भाई कितने पीढ़ी और इनकी गुलामी करनी, बता तो दो। भाई 20 साल और करनी हो फिर 20 साल अपना काम धंधा कर लेंगे, 50 साल करनी हो तो अपने बेटे पोतों के लिए देख लेंगे। अगर इन पार्टियों की गुलामी से मन नहीं भरा है तो फिर किसान का कोई भविष्य कोई भला नहीं कर सकता है।